हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे जो कि हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज का जो पहला प्रश्न है वह है, नाट्यशास्त्र किसकी प्रसिद्ध रचना है? राइट आंसर ऑप्शन ए है भरत मुनि। थिएटर को हिंदी में क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी है रंगमंच। ध्रुव सामनी किसका नाटक है? राइट आंसर ऑप्शन सी है जयशंकर प्रसाद का नाटक है। ध्रुव सामनी किस विधा की रचना है? क्वेश्चन में पहले ही आ गया है कि ये नाटक है, तो इसकी विधा है नाटक। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ध्रुव सामनी नाटक की नायिका कौन है? ध्रुव सामनी नाटक की नायिका बतानी है, जैसा कि क्वेश्चन से स्पष्ट हो रहा है। अगर नाटक का नाम ध्रुव सामनी है तो नायिका भी कौन होगी? ध्रुव सामनी ही है। ध्रुव सामनी किस प्रकार का नाटक है? किस प्रकार का नाटक है आपको बताना है कि ध्रुव सामनी किस प्रकार का नाटक है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, ऐतिहासिक नाटक है। ध्रुव स्वामिनी का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी 1933 ध्रुव स्वामिनी नाटक का प्रकाशन वर्ष है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में कितने अंक हैं? ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है इसमें अंकों की संख्या बतानी है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, 3 अंक हैं इसमें। रामगुप्त किस नाटक का पात्र है? रामगुप्त किस नाटक का पात्र है? ऑप्शन ए ध्रुव सामनी नाटक का पात्र है रामगुप्त। रामगुप्त किस नाटक का पात्र है ध्रुव सामनी का? अरे मैं स्त्री हूँ, बहनों कोई मुझसे ब्याह भले करे नाटक का वाक्य है। किस नाटक का वाक्य है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, यह ध्रुव सामनी नाटक का पात्र है, कथन है। ध्रुव सामनी नाटक का यह कथन है। जयशंकर प्रसाद के एक नाटक का नाम लिखिए। तो इसमें से जयशंकर प्रसाद के नाटक को बताना है। चंद्रगुप्त इनकी रचना है, इनका नाटक है। मंदाकिनी किस नाटक का पात्र है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, ध्रुव सामनी रचना की पात्रा है मंदाकिनी। लहरों के राजहंस नाटक के रचनाकार कौन हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए है ध्रुव सामनी, मोहन राकेश हैं लहरों के राजहंस नाटक के रचनाकार। लहरों के राजहंस नाटक विधा की रचना है। आपको रचनाओं की विधा भी याद रखनी है कि कौन सी विधा की रचना है। मोहन राकेश का वास्तविक नाम क्या है? मोहन राकेश का वास्तविक नाम बताना है कि क्या है इनका वास्तविक नाम। राइट आंसर ऑप्शन सी है, मदन मोहन गुगलानी। मोहन राकेश का वास्तविक नाम है मदन मोहन गुगलानी। अगला प्रश्न है, अश्वघोष के सौंदर्यानंद काव्य पर आधारित मोहन राकेश का नाटक कौन सा है? मोहन राकेश का वह नाटक बताना है जो कि अश्वघोष के सौंदर्यानंद काव्य पर आधारित है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, आषाढ़ का एक दिन है। अश्वघोष के सौंदर्यानंद काव्य पर आधारित है। श्यामांग और श्वेतांग किस नाटक के पात्र हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी है। इसमें एक क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है आपका। जो 15 का आंसर ऑप्शन बी है, लहरों की राजहंस। ठीक है, 15 का आंसर ऑप्शन बी है, लहरों की राजहंस। अश्वघोष के सौंदर्यानंद काव्य पर आधारित मोहन राकेश का जो नाटक है वह ऑप्शन बी है, लहरों के राजहंस। क्वेश्चन अगला है, श्यामांग और श्वेतांग किस नाटक के पात्र हैं?
श्यामांग और श्वेतांग। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, लहरों के राजहंस का पात्र है श्यामांग और श्वेतांग। लहरों के राजहंस नाटक में कितने अंग हैं? कितने अंग हैं ये बताने हैं, कितने अंक हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए है, 3 अंक हैं इसमें। निम्नलिखित में से मोहन राकेश का नाटक कौन सा है? आपको इसमें से मोहन राकेश के नाटक को बताना है, कौन सा है। ऑप्शन डी है, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है। लहरों की राजहंस किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए राइट आंसर है, नाटक विधा की रचना है। लहरों के राजहंस नाटक की नायिका कौन है? नायिका बतानी है। राइट आंसर ऑप्शन सी है, सुंदरी है लहरों के राजहंस नाटक की नायिका। लहरों के राजहंस नाटक में कामोत्सव का आयोजन किसने किया? राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन बी है, सुंदरी ने। लहरों के राजहंस नाटक में अंधा युग किसकी रचना है? अंधा युग, इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, धर्मवीर भारती की रचना है अंधा युग। अंधा युग किस विधा की रचना है? अंधा युग की विधा बतानी है, क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, गीति नाट्य विधा की रचना है अंधा युग। धर्मवीर भारती ने किस पत्रिका के संपादन कार्य किया था? किस पत्रिका के संपादन का कार्य किया था? ऑप्शन ए राइट आंसर है, धर्मयुग पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। निम्नलिखित में से गीति नाट्य कौन सा है? इनमें से गीति नाट्य बताना है कौन सा है। अभी हमने पढ़ा था कि अंधा युग की विधा क्या है, गीति नाट्य है, तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, अंधा युग। तो देखिए क्वेश्चन किसी प्रकार भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर अंधा युग की विधा पूछ ली गई है तो गीति नाट्य है, और यहाँ पर पूछ लिया गया है कि गीति नाट्य कौन सा है, तो अंधा युग है। अंधा युग नाटक के कथानक का आधार क्या है? अंधा युग नाटक के कथानक का आधार क्या है? ऑप्शन बी, पुराण। धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर किस नाटक के पात्र हैं? धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर किस नाटक के पात्र हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी है, अंधा युग के पात्र हैं। अंधेर नगरी किसकी रचना है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है अंधेर नगरी। भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत नाटक कौन सा है? इनमें से कौन सा नाटक है जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा यह भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। अंधेर नगरी में कितने प्रतिव्यंगी हैं? मुख्य क्वेश्चन आंसर गलत, मुख्य है अंधेर नगरी में मुख्यतया, यह मुख्यतया किसकी प्रतिव्यंगी है? यानी कि अंधेर नगरी जो रचना लिखी गई है इसमें किस पर व्यंग किया गया है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, अंग्रेजी राज व्यवस्था पर व्यंग करते हुए लिखा गया है अंधेर नगरी रचना। गोवर्धन दास किस नाटक का पात्र है? गोवर्धन दास किस नाटक का पात्र है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, अंधेर नगरी का पात्र है गोवर्धन दास। किसके स्मरण से गोवर्धन फांसी से बच जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, अपने गुरु के स्मरण से वह फांसी से बच जाता है। आगरा बाजार किसका नाटक है? आगरा बाजार। राइट आंसर ऑप्शन बी है, हबीब तनवीर का नाटक है आगरा बाजार। चरणदास चोर किसकी रचना है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, हबीब तनवीर की रचना है चरणदास चोर।
हबीब तनवीर के बचपन का नाम क्या है? ऑप्शन सी हबीब अहमद खान। चरणदास चोर किस विधा की रचना है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, नाटक विधा की रचना है चरणदास चोर। हबीब तनवीर ने के किस नाटक को एडिनबर्ग इंटरनेशनल ड्रामा फेस्टिवल का पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए चरणदास चोर को। अगला क्वेश्चन है, माधवी किसकी रचना है? माधवी रचना के रचनाकार बताने हैं। ऑप्शन बी भीष्म साहनी। माधवी किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए नाटक। भीष्म साहनी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ऑप्शन बी नई कहानियां पत्रिका का संपादन किया था भीष्म साहनी ने। नई कहानियां। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भीष्म साहनी का मशहूर उपन्यास कौन सा है? भीष्म साहनी का मशहूर उपन्यास बताना है जो कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है। राइट आंसर ऑप्शन सी है तमस। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित। भीष्म साहनी के एक नाटक का नाम बताइए। राइट आंसर ऑप्शन बी है हानूस। भीष्म साहनी का नाटक है। भीष्म साहनी की आत्मकथा का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है आज के अतीत। भीष्म साहनी की आत्मकथा है आज के अतीत। ये क्वेश्चन पहले भी एक टेस्ट सीरीज में मैंने आपको करा दिया है कि भीष्म साहनी की आत्मकथा किस नाम से लिखी गई है। माधवी नाटक की कथा का आधार क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए है पुराण है। ऋषि विश्वामित्र के शिष्य का नाम क्या है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी गालव। गालव के गुरु ने कितने अश्वमेधी घोड़े मांगे? राइट आंसर है इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है 800। गालो के गुरु ने 800 अश्वमेधी घोड़े मांगे थे। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ययाति की दैवी गुणों से युक्त बेटी का नाम क्या है? ययाति की दैवी गुणों से युक्त बेटी का नाम क्या है? ऑप्शन डी माधवी। किस लालच में राजा लोग माधवी को स्वीकार करते थे? राइट आंसर है ऑप्शन ए चक्रवर्ती बेटे। माधवी नाटक में कितने अंक हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है 5 अंक थे। 5 अंक हैं इसमें। गालो किस नाटक का पात्र है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी माधवी। गालो माधवी रचना का नाटक का पात्र है। एकांकी में अंक होते हैं। एकांकी में कुल कितने अंक होते हैं यह बताने हैं। एकांकी में जो अंक हैं उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन डी है 1। एकांकी में केवल 1 अंक होता है, इसीलिए इसे एकांकी कहा जाता है। अगला है,
स्ट्राइक एकांकी के रचनाकार कौन है? स्ट्राइक एक एकांकी का नाम है। इसके रचनाकार कौन है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र हैं इसके रचनाकार, स्ट्राइक एकांकी के रचनाकार। अगला क्वेश्चन है, भुवनेश्वर प्रसाद का पूरा नाम क्या है? भुवनेश्वर प्रसाद का पूरा नाम बताना है। तो इनका पूरा नाम है ऑप्शन सी, भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। भुवनेश्वर प्रसाद का पूरा नाम है भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। इसी के साथ यह वीडियो यहीं पे एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।